हेलो फ्रेंड्स, मैं बलराम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल को देख पा रहे होंगे, आज हम ट्रिगोनोमेट्री की बेसिक क्लास और लेक्चर 2 के बारे में बात करेंगे। कल हमसे कुछ रेशियो के बारे में किया था और आज इसके बारे में बात करेंगे कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इसको हम लोग एक्सिस के थ्रू कैसे दिखा सकते हैं। इन सारी बातों की तरफ ध्यान देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होती है आगे। जैसा कि आप स्क्रीन को देख पा रहे होंगे, हमने एक कोऑर्डिनेट ड्रॉ किया है। ये हो गया एक्स एक्सिस आपका, ये हो गया वाई एक्सिस। ये यहाँ पे पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे क्या हो गया नेगेटिव। अच्छा, उसके बाद आपको पता है 0 डिग्री पे होता है, फिर यहाँ पे 90 डिग्री, फिर यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 270। ये वापस आगे कितना हो जाता है 360 डिग्री। जैसे कि 0 से आप 90 गए, 90 से 180, 180 से 270, 270 से कितना हो गया ये 360। तो आप समझिए कि एक बार पूरा ये घूमने पर कितना मिलता है 360। अगर मैं दोबारा यहाँ पे वापस आऊँगा तो 720। उसी तरह से अगर तीसरा बार आऊँगा तो कितना हो जाएगा ये 1080। तो इस तरीके से ये घूमता रहता है। और भी देखिए और क्या क्या बातें हो सकती है। उसके बाद अब बात करते हैं साइन कोस और टेन का रेशियो के बारे में। जैसे कि आपको कुछ और बात देखिए कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कौन सा पॉजिटिव कहाँ पे होता है, उसको आप एक एक चीज़ से और दिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसको मैं अगर ऐसे ड्रॉ करूँ और यहाँ पे इस तरीके से, तो आप समझ पाएंगे मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। तो देखिए ये पी का काम करेगा और ये बी का काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे अब देखिए इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ये पी क्या हो गया पॉजिटिव, अभी भी क्या हो गया पॉजिटिव, तो एच क्या होगा पॉजिटिव होगा। अब देखिए एच किस में, अब देखिए एच, तो और देखिए एच बराबर क्या होता है, एक बात और आप बता पाएंगे कि पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का अंडर रूट। तो इस तरीके से सारा पॉजिटिव हो गया, इसलिए आप कहते हैं कि पहला क्वाड्रेंट में सब कुछ क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो ये बेस का काम करेगा, लेकिन बेस का ये यहाँ पे जो बेस होगा क्या होगा नेगेटिव होगा। तो और ये क्या हो गया एच। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पी बाई एच जो होता है वो किस में आता है, समझ पा रहे हैं ना। जैसे कि दूसरा क्वाड्रेंट में यहाँ पी और यहाँ एच मिला, उसमें क्या क्या मिलता है, तो पी बाई एच आपको ध्यान होगा वो साइन में मिलता है। किसे मिलता है साइन में, और किस में हो जाएगा कोसेक में। तो इस तरीके से दूसरा क्वाड्रेंट में साइन कोसेक क्या होता है पॉजिटिव होता है। उसके बाद ध्यान से देखिए, अगर तीसरा क्वाड्रेंट का बात करें तो ये पी का काम करेगा और ये बी का काम करेगा। तो ये नेगेटिव नेगेटिव पी बाई बी, तो ये किसका काम करेगा समझ पा रहे, ये जो लाइन है वो बी का काम, ये किसका काम करेगा पी का, और यहाँ से एच हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से पी भी नेगेटिव हो गया और बी भी क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे लाइन मिलाऊँ तो ये आपका काम करेगा बी का और ये काम करेगा पी का। तो इस तरीके से आप समझिए, जैसे कि और ये क्या हो जाएगा एच, तो बी भी हो गया नेगेटिव और पी भी हो गया नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा। तो इस तरीके से आप समझिए पी और बी किस में आता है, तो आप बोलेंगे 10 में आता है। तो और 10 का अपोजिट क्या हो जाएगा कोट हो जाएगा। तो तीसरा क्वाड्रेंट में ये दोनों क्या होता है पॉजिटिव होता है। और इसके अब देखिए आगे कुछ और बात करते हैं, आपको एकदम पक्का प्रूफ मिल रहा है ये पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद तीसरा बात क्या करें, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा पी। तो यहाँ पे बेस क्या हो गया पॉजिटिव और पी क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए कि पी बाई बी, पी बाई और यहाँ पे क्या आ जाएगा एच, तो एच तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, मतलब कि बी और एच क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। तो आप समझिए बी बाई एच किस में आता है बताएंगे कोस में आता है, और किस में आता है इसका अपोजिट सेक में आता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये दोनों क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अगर कुछ और मैं आपको और बातें बताना चाहूँ तो आप एक और तरीका से याद कर सकते हैं इसको, एक और तरीका से आप इसको याद कर सकते हैं, जैसे कि साइन पट कोस खड़ा और टेन तिरछा। हाँ सुनने में जाए फिर फनी लग रहा है, लेकिन आप याद कर सकते हैं। साइन पट का मतलब क्या हो गया आप समझ पाएंगे, ये हो गया साइन पट, ये क्या हो जाएगा साइन पट, और ये हो गया कोस खड़ा, और ये हो गया टेन तिरछा, समझ पा रहे। तो पट का मतलब देखिए ये पहला क्वाड्रेंट और दूसरा क्वाड्रेंट में ये जो साइन है वो क्या, ये जो साइन है वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे खड़ा कहने का मतलब ये, मतलब ये पहला क्वाड्रेंट में और ये चौथा क्वाड्रेंट में। अब समझ पाइए जो कोस और सेक क्या होगा पॉजिटिव हो गया, पहला और दूसरा में साइन पॉजिटिव हो गया। और ये टेन तिरछा का मतलब है, टेन तिरछा का मतलब है कि कोट पहला क्वाड्रेंट में और तीसरा क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिए, मैंने आपको कई तरीके बताए याद करने के। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। उसके बाद अब देखिए ध्यान से देखिए, जैसे कि ये 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ,
जैसे कि आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इस अब देखिए मैं जो बताने वाला हूँ इसको आपको ध्यान देखना है। तो 0 डिग्री प्लस थीटा यहाँ पे आएगा, है ना। अगर जैसे पूरा घूमिएगा तो 90, जैसे आप ऐसे 90, 180, 270, 360 आप यहाँ पे घूम गए। अब 360 से ये आगे बढ़ेगा, तो आप यहाँ पे एक बात और कह सकते हैं कि 360 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। दूसरा क्या कह सकते, पूरा कॉर्नर 90 डिग्री है तो आप कह सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस का क्या होगा, थीटा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको इसको सीखना है। उसके बाद ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे उसी तरीके से लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, ये 90 डिग्री प्लस का थीटा हो जाएगा और 180 डिग्री माइनस का थीटा हो जाएगा। इसी तरीक़ा से आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ 180 आ गया, यहाँ पर लिख सकते हैं कि 180 प्लस थीटा होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 270 माइनस का थीटा। उसी तरीके से आप लिख सकते हैं 270 यहाँ पे प्लस का थीटा लिख सकते हैं। और भी आप कई सारी बातों को लिख सकते हैं, जैसे 360 पहुँच चुका है तो यहाँ लिख सकते हैं आप 360 माइनस का थीटा। एक और बात आप जैसे कि जीरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो आप यहाँ पे एक और बात लिख सकते हैं, 0 डिग्री माइनस का क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। तो ये सारी बातों को आपको याद होने ही चाहिए, आप इसको कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये जो बात है मैंने बताई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो अब ध्यान से देखते हैं आगे। उसके बाद चलिए इतना ही रहने देते हैं। अच्छा दूसरा बात क्या हो सकता है, जैसे 360 यहाँ तक आ गया, एक बार वापस घूमने पर 360 आ गया, तो 360 में जब आप 90 को ऐड कर देंगे कितना आएगा 450, उसके बाद ऐड कर देंगे तो 540 90 को, और 90 ऐड करने में कितना 630 आ गया, और 90 ऐड करने में कितना 720 आ गया। तो इस तरीके से समझिए कि 360 का जो भी मल्टीपल आएगा, जैसे 720 या फिर 1080, ये इसका जो मान होता है वो एक ही होता है। या ये मिल जाए चाहे आपको ये मिल जाए तो आप इसके बदले ये भी रख सकते हैं या फिर 0 डिग्री भी आप बिठा सकते हैं। मतलब कि 360, 720, 180 को आप क्या मान सकते हैं, कुछ देर के लिए 0 मान सकते हैं। तो चलिए एक कुछ और बातों को ध्यान देते हैं। मैंने आपको ये सारी बता दी कि साइन कोसेक पहला दूसरा में पॉजिटिव होता है, कोस और सेक पहला और चौथा में पॉजिटिव होता है, टेन कोट पहला और तीसरा में पॉजिटिव होता है। देखिए पीडीएफ से पढ़ाना तो कोई ख़राब नहीं, आपको समझ में आ रही होगी, है ना। बस मेरी वीडियो आपको नहीं दिख, मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है, बाकी सारी चीज़ें समझ में आ ही रहा होगा आपको। तो देखिए आगे बात करते हैं। उसके बाद कुछ और ज़रूरी बातें आपको याद होनी ही चाहिए कि 90 पे 270 पे चेंज होता है, जो साइन जो एंगल साइन होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक ना। वो जो वैल्यू तो वो चेंज हो जाती है, 100 से 360 में चेंज नहीं होता है। ये इन बातों को आपको याद रखना है। जैसे टेन 360 पे चेंज नहीं होगा, साइन 90 प्लस में चेंज हो जाएगा, साइन 180 माइनस में 180 माइनस थीटा में चेंज नहीं होगा। तो अब देखते हैं, और इस बात को आपको याद रखना है, हर हालत में याद रखना है कि 90 360 पर चेंज होगा, 180 360 पर चेंज नहीं होगा। अब देखिए चेंज किस में होता है ये भी देख लेते हैं। साइन किस में चेंज होता है, कोस में, कोस किस में चेंज होगा, साइन में, टेन किस में चेंज होगा, कोट में, कोट किस में चेंज होगा, टेन में, सेक किस में चेंज होगा, कोसेक में, कोसेक किस में चेंज होगा, सेक में। तो ये जस्ट अपोजिट है, इन बातों को आपको याद रखना ही चाहिए हर हालत में। साइन किस में चेंज होगा, बोलिए, कोस में, कोस किस में चेंज होगा, साइन में, टेन किस में चेंज होगा, कोट में, कोट किस में चेंज होगा, टेन में, सेक किस में चेंज होगा, कोसेक में, कोसेक किस में चेंज होगा, सेक में। अब ध्यान से देखते हैं आगे कुछ और बारे में बात करते हैं। अब देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस का थीटा। तो अब देखिए 90 डिग्री माइनस का थीटा कहाँ पे आएगा, ये है 90 डिग्री यहाँ तक माइनस का थीटा। तो ये तो पहला क्वाड्रेंट है कि नहीं, पहला क्वाड्रेंट में, और आपको पता है कि पहला क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है। तो बस अच्छा दूसरा बात आपको पता है कि 90 डिग्री में चेंज होता है, 90 डिग्री में चेंज होता है, तो सारा तो प्लस में ही आएगा, देख पा रहे हैं सारा किस में प्लस में ही आएगा। तो साइन किस में चेंज हो गया, कोस में, कोस किस में चेंज हो गया, साइन में, टेन चेंज हो गया कोट में, कोट चेंज हो गया टेन में, सेक चेंज हो गया कोसेक में, और कोसेक चेंज हो गया सेक में। तो अब देखिए आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे। अब आगे बात करते हैं, जैसे कि 90 माइनस थीटा है, अब कितना है 90 माइनस थीटा, फिर से देखिए बना देता हूँ। यहाँ तक ये 90 और यहाँ पे 90 माइनस थीटा कहाँ पे आएगा, देखिए मैं फिर से बना देता हूँ इसको। यहाँ तक आ गया 90, यहाँ पे आ गया आपका 90 और प्लस का थीटा। तो 90 प्लस का थीटा कहाँ पे आया, सेकेंड क्वाड्रेंट में आया। और आपको पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, तो आप बोलेंगे सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, प्लस का कोस थीटा 90 है, चेंज होगा लेकिन पॉजिटिव में होगा, है ना। उसके बाद कोस तो नेगेटिव हो जाएगा, साइन और कोसेक कहाँ गया, देखिए साइन और कोसेक हमेशा पॉजिटिव में आएगा यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में, बाकी सारा नेगेटिव में आएगा, बट 90 चेंज होगा। अब कोस चेंज हो गया साइन में, देखिए नेगेटिव का साइन,
टेन चेंज हो गया कोट में नेगेटिव का, कोट चेंज हो गया टेन में नेगेटिव का, सेक चेंज हो गया कोसेक में लेकिन नेगेटिव का, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे आप समझ पाएंगे। चलिए तो आगे बात करते हैं। देखिए आपको पूरा मैं बेसिक बता रहा हूँ, अगर कुछ भी नहीं आता आपको तो आप पूरी तरह से इसको समझ पाएंगे। उसके बाद आगे देखिए अब बात करते हैं, जिसमें कुछ और बात यहाँ पे एक तरीके से लिया गया है, ऐसे आप पूरा अच्छी तरीके से लिख लीजिए कि 180 माइनस थीटा में क्या होता है, 270 माइनस थीटा में क्या होता है, आप सब कुछ लिख, जिससे कि आप सारे को लिख कर आप इसको कोशिश कीजिएगा बनाने का। जैसे कि आप ट्राई कीजिएगा 180 माइनस थीटा में सारा एंगल लिखिए क्या क्या होता है, 180 प्लस थीटा में सारा एंगल क्या क्या होता है, 270 माइनस थीटा में क्या क्या होता है, 270 प्लस थीटा में क्या क्या होता है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख के घर में ट्राई कीजिएगा, दिमाग लगाइए कैसे क्या होता है, आपको अच्छा लगेगा और आप सीखेंगे अच्छे से, आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होगा। उसके बाद देखिए टेन 180 माइनस थीटा। अब देखिए 180 माइनस थीटा कहाँ पे लाई करेगा, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में अच्छा 180 का ये चेंज नहीं होगा तो 10 का 10 डाल दिया। अच्छा अब नेगेटिव की पॉजिटिव, अब ध्यान दीजिए किस क्वाड्रेंट में, तो 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में। कैसे कैसे यहाँ तक आया 180, तो 180 माइनस का थीटा कहाँ पे लाई किया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, मतलब 10 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए उसके बाद क्या है, सेक 270 प्लस थीटा कहाँ पे लाई करेगा, ध्यान दीजिए। देखिए 9 3 27 तो यहाँ गया, मतलब कि यहाँ पे लाई करेगा 270 प्लस का थीटा, मतलब कि कौन सा क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन सा क्वाड्रेंट में, आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है क्या पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। क्या पॉजिटिव होता है, सेक और कॉस। तो इस तरीके से आप समझ पाएंगे। अब ध्यान दीजिए तो कोट 270 प्लस थीटा में, 270 प्लस थीटा में पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव आ गया। उसके बाद देखिए क्या है, तो इस तरीके से आप कीजिएगा, कोट 180 प्लस थीटा में चेंज नहीं होगा, प्लस का कोट आ जाएगा, 180 प्लस थीटा है। इस तरीके से आप इसको ध्यान से देखिएगा, आपसे सारा हो जाएगा आराम से। ठीक है, उसके बाद अब देखिए आगे कुछ और सवालों की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कुछ और बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि अगर आपको साइन 120 का मान निकालना हो तो आप इसको पहले साइन 120 का मान इतना आसानी से नहीं निकलेगा, लेकिन आप देखिए साइन 120 को आप साइन 90 प्लस का 30 लिख सकते हैं। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा है, अब आपको सोचना है, बार बार मैप ड्रॉ नहीं करना, ये 90 और यहाँ पर आ गया प्लस थीटा, मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे लाई कर रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट है। उसके बाद देखिए सेकंड को साइन तो पॉजिटिव होगा और चेंज भी होगा, तो साइन चेंज हो गया कोस में, और क्या हो गया पॉजिटिव में कोस का 30, और कोस 30 का मान तो आपको पता है कितना होता है, √3/2। इसके बाद एक और तरीका आप लगा सकते थे, साइन 180 माइनस 60, साइन चेंज नहीं होगा तो साइन का साइन आ गया, 180 माइनस साइन 60 आ गया, और साइन 60 का मान कितना, √3/2, √3/2। उसी तरीके से अब आगे देखिए ध्यान से, कोस 210 का मान निकालना, इसको आप लिख सकते हैं कोस 180 प्लस का 23। अब देखिए कोस 180 प्लस का 23 किस क्वाड्रेंट में, अब आपको सोचना है, बार बार ड्रॉ नहीं, 180 यहाँ तक आएगा और प्लस का यहाँ आ गया। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, तब बोलेंगे 10 और कोट। क्या पॉजिटिव होता है, 10 और कोट। इसका मतलब है कि कोस क्या हो जाएगा, नेगेटिव में 180 है तो चेंज नहीं होगा, लेकिन साइन का हो जाएगा माइनस का कोस 30, इसका मतलब माइनस का √3/2। इसको आप 270 माइनस 60 से बना सकते थे, 270 माइनस 60 कहाँ पे आएगा, यहीं पर आ जाएगा, तो माइनस का आप देखिए 270 है, तो ये तो चेंज हो जाएगा, तो कोस चेंज हो गया किस में, साइन में, और साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, माइनस का माइनस, तो √3/2 माइनस का √3/2। इस तरीके से देखिए 10 135 डिग्री, तो 10 90 प्लस 45, 10 90 प्लस 45, 10 चेंज हो गया कोट में। अब ध्यान देना है कि 90 प्लस में चेंज होता है, 90 प्लस 90 प्लस थीटा, 90 और प्लस थीटा, मतलब यहाँ पे लाइक यहाँ पे क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो 10 क्या हो गया, नेगेटिव, और लेकिन 90 का रंग चेंज हो जाएगा, 10 किस में चेंज हो गया, कोट में। इसका मतलब है कि माइनस का कितना आ जाएगा, 1। इसका आप एक और तरीका से लिख सकते थे कि 180 माइनस का 45, तो ये कितना हो जाएगा, 180 में चेंज ये नहीं होगा, 180 में चेंज, 180 में ये चेंज नहीं होगा। उसके बाद आप देखिए 180 माइनस 45, तो 10 145, लेकिन नेगेटिव साइन आएगा क्यों, 180 माइनस थीटा बोला गया, क्या बोला गया, 180 माइनस थीटा, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से -1 उत्तर आ गया। आप देख पा रहे हैं
तो इसी तरीके से आज हम कुछ बेसिक बेसिक बातें किए हैं। तो इस तरह से आपको अब कुछ और बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए और अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए। और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।